हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एसबीआई लाइफ की एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसबीआई लाइफ शुभ निवेश। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको हर साल या महीने के बेस पर पैसे जमा करने होते हैं और फाइनली मैच्योरिटी पर आपको एक साथ बड़ा अमाउंट इकट्ठा हुआ मिलता है। साथ ही साथ जब से आप इस पॉलिसी को लेंगे और जब तक ये पॉलिसी चलेगी, उस पीरियड के दौरान अगर उस व्यक्ति की जिसने बीमा इस पॉलिसी को लिया है तो वो ऑटोमेटिक उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है। उस दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जितने भी सम एश्योर्ड के लिए वो उस पॉलिसी को लेगा वो सारे का सारा पैसा प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस दोनों को ऐड करके उसके फैमिली मेम्बर्स को या उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इस प्लान के अंदर तीन बातें और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे एसबीआई लाइफ के अंदर जो राइडर्स होते हैं अगर उन राइडर्स को भी वो ऐड करा लेता है तो अगर बाय चांस किसी की डेथ उस दौरान हो जाती है तो उसको डबल यानी उसके नॉमिनी को डबल अमाउंट देखने को मिलता है। अगर बीच में किसी की डेथ मान लीजिए एक्सीडेंट से हो जाती है तो उसमें और भी ज़्यादा बेनिफिट उसके जो सम एश्योर्ड के साथ में ऐड करके उसके नॉमिनी को दिए जाते हैं। अगर बीच में किसी की डेथ मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसको कोई भी परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबिलिटी आ जाती है तो उस स्थिति में भी उसके आगे प्रीमियम भरने की ज़रूरत भी नहीं रहती और साथ ही साथ उसको आगे का जीवन जीने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो क्या है ये स्कीम, किस तरह से काम करती है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। सबसे पहले दोस्तों इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो एंट्री एज है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 58 ईयर्स है। मैच्योरिटी एज 65 ईयर्स है। इस प्लान के अंतर्गत सम एश्योर्ड इसके अंदर मिनिमम आप 75,000 रुपये का ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म इसके अंदर मिनिमम 5 साल का है और मैक्सिमम 30 साल का जो पॉलिसी टर्म है वो अवेलेबल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में एलआईसी के जो एसबीआई का शुभ निवेश प्लान है इसको बता देता हूँ। मान लीजिए आज आपकी एज 30 ईयर्स है और आप सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का चूज़ करते हैं। पॉलिसी टर्म आप 20 साल की लेते हैं तो उस स्थिति में जो आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम है वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास होगा सालाना बेस पर। जो ये 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि जितना सम एश्योर्ड है हमें उतना ही पैसा किस्तों के रूप में चुकाना है, बल्कि इस सम एश्योर्ड के बिहाफ पर ही हमारा प्रीमियम या हमारे द्वारा दी जाने वाली किस्तें तय होती हैं। अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करें तो ये लगभग 4150 रुपये यानी 4150 रुपये पर मंथ निकल कर आता है। अगर आप सम एश्योर्ड 10 लाख की जगह 5 लाख ले लेते हैं तो ये अमाउंट जो किस्तें हैं या सालाना बेस पर या मंथली बेस पर जो भी आप पे करेंगे वो ऑटोमेटिक उसका आधा हो जाता है। अब जिस समय दोस्तों वो इस पॉलिसी को लेगा, मान लीजिए उन्होंने इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लिया है तो जो मैच्योरिटी टाइम होगा वो उस व्यक्ति की 50 साल की उम्र में होगा। अब यहाँ पर एसबीआई लाइफ दो तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट देती है। अगर 4% के हिसाब से एसबीआई लाइफ इस प्लान के अंतर्गत मैच्योरिटी बेनिफिट देती है तो जो पैसा आप जमा करेंगे अगले 20 सालों में उस पर आपको 13,65,000 रुपये का एक साथ इकट्ठा हुआ अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर मैच्योरिटी बेनिफिट 8% के हिसाब से एसबीआई लाइफ प्रोवाइड कराती है तो उस केस में 18,74,000 रुपये का अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको 4% के हिसाब से अमाउंट दिया जाएगा या 8% के हिसाब से कैलकुलेशन करके फाइनली मैच्योरिटी अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये तो है दोस्तों इसके मैच्योरिटी बेनिफिट। अब अगर जिस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है उसकी मान लीजिए बीच में कभी भी डेथ हो जाती है तो जितने भी सम एश्योर्ड के लिए उसने इस प्लान को लिया है वो सारे का सारा सम एश्योर्ड, जैसे हमारे इस एग्जांपल में हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस दोनों को ऐड करके उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब इसमें दोस्तों अगर आप राइडर ऐड करना चाहते हैं तो राइडर ऐड करने की पूरी फैसिलिटी है। इसमें सबसे पहला राइडर आता है एसबीआई लाइफ प्रेफर्ड टर्म राइडर। अगर आपने इस राइडर को भी अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर लिया तो आपको मात्र 216 रुपये पर मंथ पे करने हैं और उस केस में अगर बीच में डेथ हो जाती है तो आगे का प्रीमियम भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। मैच्योरिटी बेनिफिट उसके नॉमिनी को पूरे मिलते हैं। अगर मान लीजिए उनकी डेथ एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है
तो इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो आपको मात्र 45 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा पे करने हैं अपने प्रीमियम में। और 30 साल से लेकर 50 साल की एज में अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड एक मिलेगा और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस फाइनली उसके नॉमिनी को दिए जाएंगे। एक तीसरा राइडर इसके अंदर अवेलेबल है जिसका नाम है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर इसको भी आप अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर लेते हैं तो फिर 35 रुपये पर मंथ आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। लेकिन उस केस में अगर एक्सीडेंट हुआ और जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ नहीं हुई है तो उस केस में आगे का प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है और एसबीआई की तरफ से उसको एक अच्छा खासा अमाउंट आगे उसके जीवन को यापन करने के लिए दिया जाता है। तो अगर आप एक ही पॉलिसी के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट और अपना लाइफ कवर चाहते हैं तो एसबीआई लाइफ की शुभ निवेश प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे दोस्तों, अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट पर या वेल्थ बिल्डिंग के अकॉर्डिंग इस प्लान को देखें तो इसमें कोई ख़ास हमें मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो आप अगर सेम अमाउंट किसी भी पॉलिसी को ना जमा करके अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर जमा करते हैं तो 20 साल के पीरियड में अगर आप 4,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो दोस्तों ये अमाउंट करोड़ों रुपए के हिसाब से बैठता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हमारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम एक टर्म इंश्योरेंस लें जिसको हम मंथली ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये पे करेंगे और 3,000 रुपये अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हैं तो इसी अमाउंट में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा और टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत जो आपको मिलने वाला लाइफ इंश्योरेंस है उसका अमाउंट भी काफ़ी बड़ा होगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एसबीआई लाइफ के शुभ निवेश प्लान के अंदर निवेश करते हैं या आप दोस्तों किसी ऐसे प्लान के अंदर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके टर्म इंश्योरेंस को और मैच्योरिटी बेनिफिट को यानी वेल्थ बिल्डिंग को अगर आप अलग अलग लेकर चलते हैं तो उसमें आई थिंक ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि सेम अमाउंट में हमें लाइफ इंश्योरेंस भी ज़्यादा मिल रहा है और इसके साथ साथ हमारा जो मैच्योरिटी पर मिलने वाला बेनिफिट है वो भी ज़्यादा है अगर आप म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस में सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप एसबीआई के इस प्लान के अंदर ही निवेश करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों ये प्लान की पूरी डिटेल भी आपके सामने है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के नाम से हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने कई सारे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस बनाई हुई हैं जो एसबीआई के अंदर भी चलाए जाते हैं और इसके साथ साथ दूसरी कंपनीज़ के जैसे आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का, इन सब के भी म्यूचुअल फंड्स की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो उन वीडियोस के अंदर देखकर किसी एक म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करके उसमें एसआईपी या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।